हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार चैनल। आज हम लोग प्रतिशत सीखेंगे, परसेंटेज। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। जैसे 4/25, 4/25 को हम 100 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100, 4 को 4 से करेंगे 16, 16% आंसर होगा। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 से गुना किया जाता है। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। जैसे 15%, तो 15/100 इसको हम काट देंगे। 5 या 15 और 5 से 20 पंचे 100, 3/20 आंसर होगा। दूसरा इसका ट्रिक्स देखिए कि x y गुणे 100% है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि 50-40 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन रहेगा 50-40 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। 50/40 गुणे 100। हम इसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 4 से काट देंगे 25, 25 पंचे 125, यही 125% आंसर हो जाएगा। x/y तो 50/। तीसरा ट्रिक्स देखिए, ए बी से x% अधिक है। ए क्या है, बी से x% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इसके लिए हम ट्रिक लगाते हैं, x × 100/100 + x। जैसे मान लीजिए कि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपये हैं। राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपये हैं, तो श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत कम रुपये हैं। इसको एक बार समझिए कि अगर ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम जो ट्रिक लगाते हैं वो x × 100/100 + x। अब एग्जाम्पल में देखिए कि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपया है, तो श्याम के पास राम से कितने प्रतिशत कम है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 25/100 + 25 गुणे 100 = 25
बटे 125 इंटू 100 काट दीजिए। 25 से 25 से 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से काट दीजिए 5 25, 5 चौका 20% आंसर हो जाएगा। तो आपने ये देखा होगा कि x इंटू 100 प्लस x, तो ये यहाँ मत फिल कर दीजिएगा कि 25 बटे 100 प्लस 25 गुने 100 लिखे। इस 100 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, 100 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ये सहूलियत के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसको करते हैं तो 25 बटे 25 और 100 को जोड़ते 125 गुने 100, इसको 5 से काट दिए, 5 25, इसको काट दिए। तो पहले तो 25 से काटे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको काट दिए 5, 5 चौके 20%। अब नेक्स्ट ट्रिक देखिए। अब देखिए इसी में अगर क्वेश्चन रहता कि ए बी से x प्रतिशत कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ट्रिक देखिए। ए बी से x प्रतिशत कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक है। इसका ट्रिक देखिए। इसको बनाने के लिए आपको x बाई 100 माइनस x इंटू 100%। अब देखिए एक उदाहरण ले लें कि यदि a b से 10% कम है, यदि a b से 10% कम है तो b a से कितना प्रतिशत। तो यही क्वेश्चन पुनः एक बार देखिए। ए बी से x प्रतिशत अधिक है और यहाँ कह रहा है नेक्स्ट ट्रिक में ए बी से x प्रतिशत कम है। तो यहाँ बी ए से कितना प्रतिशत कम है और यहाँ बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ हमने लगाया x इंटू 100 बटे x 100 प्लस x, यहाँ होगा x बाई 100 माइनस x इंटू 100। अब देखिए x में क्या करेंगे हम, 10 बाई 100 माइनस 10 इंटू 100 बराबर 10 बाई 90 गुने 100। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 100 बाई 9 इजकल टू 11, 1/9% आंसर। अब देखिए कि यदि किसी राशि को क्रमशः x% और y% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। इसके लिए हम यह ट्रिक लगाते हैं x प्लस वाई प्लस XY बाई 100%। अब समझिए एग्जाम्पल, किसी वस्तु के मूल्य को 10% फिर 15% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। कुल बढ़ोतरी क्या होगी। अब इसको हम इसी फार्मूला पर बैठाते हैं, x प्लस वाई यानी 10 और प्लस 15 प्लस
XY 10 इंटू 15/100। अब क्या करते हैं, 10 + 15 + 150/100 काट भी सकते हैं आप इसको। 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी आप देख लीजिए यहाँ 15, 10 + 15 प्लस अगर 3 में 2 से देंगे तो 1.5 बराबर 15, 10 25 से 26.5% आंसर आएगा। या तो आप इसका भिन्न का जोड़ करके पूर्णांक में भी ला सकते हैं। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, 10 + 15/1 + 3/2। इसका एलसीएम लीजिए, 2 20 20 + 30 प्लस 2 3 50 53/2 26.1/2%। यह भी ले सकते हैं। दोनों में जो आपको सुविधा है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दे, अगर पॉइंट में दे तो आप पॉइंट में ले लेंगे, नहीं प्रतिशत में देगा तो प्रतिशत में ले लेंगे। इस क्वेश्चन को पुनः समझे। किसी राशि को क्रमशः x और y % बढ़ाया जाए। पहले x % बढ़ा दिया गया, जैसे किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर उसी वस्तु के मूल्य को 15% बढ़ा दिया गया, तो कुल बढ़ोतरी उस वस्तु की क्या होगी? तो इसके लिए x + y + xy/100 यानी 10 + 15 + 10 × 15/100, 10 + 15 प्लस इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले गुना का काम क्रिया होगा यहाँ पे 150/100, जब इसको काटेंगे 3/2, और 10 + 15 और 3 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 1.5 आता है, तो सारे को जोड़ेंगे तो 26.5। अगर उसमें पूर्णांक में आंसर है आप तो 10/1 कर लीजिए, 15/1 कर लीजिए, 3/2 कर लीजिए, इसका एलसीएम 2 ले लीजिए, फिर 1 से 2 में भाग दीजिए, 10 से 20 होगा, 15 30 होगा, 3 होगा, इसको जोड़िएगा 53/2 होगा, 26.2% आंसर होगा। अब नेक्स्ट, अब देखिए किसी वस्तु की कीमत, नेक्स्ट ट्रिक, किसी वस्तु की कीमत पहले x% बढ़ाया जाए, x% बढ़ाया जाए, फिर y% घटा दिया जाए, तो इस प्रकार तो कुल बढ़ोतरी या कमी बढ़ा दिया जाए तो कुल बढ़ोतरी या कमी क्या होगी? इसके लिए फ्रेंड्स ट्रिक जो आप लगाएंगे, x - y - xy/100%। अब मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ोतरी कर दिया गया और 30% कम कर दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया और 30% घटा दिया गया, तो क्या होगा? 20 - 30 -20 × 30/100। अब इसको क्या करना है कि 30 20 20 - 30 -600/100, इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0। अब देखिए कि यह 20 प्लस में है तो 20 माइनस ये और ये दोनों निगेटिव माइनस में है, दोनों जुट जाएगा 36 बराबर -16%। जब भी आपका अगर माइनस में आता है, माइनस भी में आता है, तो उसका क्या होगा कि उसमें कमी आएगी, वस्तु की कीमत में कमी आएगी। क्या आएगी?
कमी आएगी कितने प्रतिशत की, 16% की। और अगर प्लस में आता है तो उसमें वृद्धि आएगी। अब दोनों क्वेश्चन को एक बार कंपेरिजन कर लें। किसी राशि को क्रमशः अगर x% और y% बढ़ाया जाता है, अगर दोनों में प्रतिशत को बढ़ाया ही जाता है तो हमेशा वृद्धि होगी। उसके लिए x + y + xy/100 डालते हैं। अगर हम 10% बढ़ाते हैं, फिर उसी चीज़ वस्तु की कीमत 15% बढ़ाते हैं, तो 10 + 15 + 10 × 15/100। अगर किसी वस्तु की कीमत को x रुपया बढ़ा दिया गया और y रुपया घटा दिया गया, तो बढ़ोतरी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर 20% बढ़ाया और 30% घटा दिया तो प्रतिशत कमी आ गई। अगर इसी में 30% की अगर हम बढ़ोतरी करते और 20% की कमी करते तो क्या होता, बढ़ता। जैसे भी भारत सरकार कर रही है कि आपके पेट्रोल का कीमत प्रत्येक दिन 5 रुपया बढ़ाती है और 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे घटाती है, तो हमेशा वो प्रॉफिट में जाएगी, वो प्लस भी में जाएगी, वो माइनस भी में नहीं जाएगी। अगर 5% है या 5 रुपया आज बढ़ाती है, कल 8 रुपया और 10 रुपया घटा दे तो वो माइनस में जाएगी, कमी में जाएगी। लेकिन 5 रुपया बढ़ा के आपके साथ अगर 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 7 पैसे घटाती है तो वो कभी भी कमी में नहीं जाएगी। तो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को बनाना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और आप लोगों को दूसरा कोई भी एक्सरसाइज ऐसा प्रॉब्लम लगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आप हमको मैसेज करें। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाए, किसी राशि को x% बढ़ाया जाए और फिर x% घटा दिया जाए, फिर x% घटा दिया जाए, तो प्राप्त राशि आरंभिक राशि से कितना प्रतिशत कम होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप x कमी जो होगी, उसकी कमी x²/100। जब जैसे पहले एग्जाम्पल समझिए, फिर इस पर विशेष चर्चा करते हैं कि 20% बढ़ाया गया, क्या किया गया, बढ़ाया गया, फिर 20% घटा दिया गया, तो इस प्रकार कमी क्या आएगी, कमी आएगी 20²/100 यानी 400/100 यानी 4% की कमी होगी। अब समझिए इसको कि आप किसी भी चीज को x% बढ़ा दिए और फिर x% घटा दिए, तो उससे जो प्राप्त राशि है वह आरंभिक राशि से 4% यानी x²/100% की कमी होगी। अगर किसी वस्तु को, जैसे आप कोई दुकान कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, किसी वस्तु का दाम आपने अगर 10% बढ़ा दिया, फिर उसी वस्तु का दाम 10% घटा दिया, तो आपको 4% की नुकसान होगी, आपको घटाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के मूल्य को 1% बढ़ाकर, किसी वस्तु के मूल्य x% बढ़ाकर लिखा जाता है, x% बढ़ाकर लिखा जाता है। आप लोग भी लिखते होंगे, अगर किसी बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हुए होंगे तो आप लोग भी उस पर x% बढ़ाते होंगे, पर उस पर फिर y% बढ़ा देते होइएगा, फिर y% बढ़ा देते हैं, तो z% का लाभ होता है। कहने का मतलब है कि आप किसी वस्तु को अगर बेचते हैं तो उसका दाम जितना आपके पास परचेज होता है उसमें आपने x% बढ़ा दिया,
फिर ग्राहकों को लुभाने के लिए आपने कहा कि भाई इस वस्तु पे मैं y% बट्टा दे रहा हूं, फिर भी आपको z% का लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होगा, x इजकल टू, ऐसे क्वेश्चन के लिए x इजकल टू y प्लस जेड बाय 100 माइनस y इंटू 100। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि 20% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। 20% का आप बट्टा देते हैं और 20% लाभ कमाते हैं। तो वस्तु का मूल्य कितना है, तो वस्तु का मूल्य क्या है, इसके लिए 20 प्लस 20 बाय 100 माइनस 20 इंटू 100। कारण है कि 20% बढ़ता है, तो 20% बढ़ता है और बट्टा भी आप 20% देते हैं, तो y जो है वो हमेशा बट्टा होता है। 2 20 है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक 20 जो है वह बढ़ा दिया गया है और दूसरा 20 जो हम ले लिए वो बट्टा का है, तो 20 प्लस 20 बाय 100 प्लस। अब इसको क्या कीजिए, 40/80 और गुणे 100, इसको काट डालिए, 2 से इसको काटिए, 50 बराबर 50% आंसर। क्या हुआ, किसी वस्तु के मूल्य को आप x% बढ़ा दिए, फिर y% बट्टा दे दिए, z% लाभ कमा लिए। अगर 20% का आप बट्टा लेते हैं, 20% लाभ लेते, 20% कस्टमर को छूट दे रहा है, 20% का लाभ ले रहा है, तो वस्तु की कीमत क्या थी, 50% थी। अब नेक्स्ट को देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होती है, x% की वृद्धि होती है, तो खर्च में वांछित प्रतिशत कमी, जो खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग प्रत्येक दिन 50 रुपया का पेट्रोल जलाते हैं गाड़ी में, और आज अगर 80 रुपये लीटर था तो 50 रुपये का पेट्रोल लेते थे, आज 104 रुपया है, तभी हम 50 रुपया में ही अगर काम करना चाहते हैं तो हमको उसके खर्च में कितनी कमी करनी होगी, जो हम 50 रुपये में ही अपने काम को कर लें। इसके लिए मान लीजिए कि जैसे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी के इसका पहले फॉर्मूला देख लीजिए, x/100 प्लस x इंटू 100%। तो क्या होता है कि इसमें अगर x% की वृद्धि होती है तो हम कितना कम खर्च करें, जो खर्च मेरा अपरिवर्तित रहे। मान लीजिए अगर चीनी के मूल्य में, अभी तो चाय कॉफ़ी हर घर में चलता है, चीनी के मूल्य में आप लोगों ने देखा होगा कि चीनी का मूल्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 38-40 से अभी 44-45 की ओर बढ़ रहा है। तो चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती कर देंगे, तो खर्च जो होता है, खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती करेंगे, जो व्यय जो है मेरा चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। जितना मेरा पहले खर्च हो रहा था उतना ही मेरा आज ही खर्च हो। चीनी के 20% रेट अगर बढ़ता भी है तब भी, तो प्रतिशत कमी क्या करना होगा, प्रतिशत कमी क्या करना होगा कि प्रतिशत कमी बराबर 20/100 प्लस 20 गुणे 100
यानी 20/120 गुणे 100 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 10, 50/3 यानी 16.2/3 इतने प्रतिशत की आपकी कमी करनी होगी। पहले से जितना आप चाय कॉफ़ी अपने दोस्त मित्रों को पिलाते थे उसमें कमी कर दीजिए, तो खर्च आपका इक्वल आ जाएगा, अन्यथा आपका खर्च बढ़ जाएगा। अब देखिए 10th नंबर ट्रिक, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर, ठीक इसका उल्टा मान लीजिए कि अगर x%, आज मोदी जी घोषणा कर दे कि भैया अब 80 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, तो x% की कमी होने पर फिर भी हम सारे लोग भारत के एक सभ्य नागरिक हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर कमी भी हो गया तब भी हम उतना ही पेट्रोल जलाएं जितना हम पूर्व में जलाते थे। अगर x% की कमी होने पर भी हम क्या करेंगे कि खर्च जो है, होने वाला व्यय जो है अपरिवर्तित रखेंगे। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे? वृद्धि जो है कितने प्रतिशत की करेंगे? प्रतिशत की करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको? इसका फॉर्मूला जो है x/100 माइनस x इंटू 100। ठीक इसका उल्टा है, अगर इसमें वृद्धि होती है तो खर्च में कमी करते हैं, इसमें अगर कमी होती है तो खर्च में वृद्धि करते हैं। लेकिन पैसा जो है मेरा, जिस तरह हम पहले भी 50 रुपया खर्च करते थे तो अभी 50 करेंगे, इसमें 50 करते थे, चीनी का रेट बढ़ गया फिर भी 50 करेंगे, इसमें भी अगर हम पेट्रोल लेने में 50 रुपया करते थे, दाम गिर गया फिर भी हम 50 का ही पेट्रोल लेंगे। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें भी 20% की अगर वृद्धि कमी होती है, 20% की कमी होती है तो खर्च में वृद्धि क्या होगा? खर्च में वृद्धि कि x/20/100 माइनस 20 इंटू 100 यानी 20/80 इंटू 100 काट दीजिए, 4 इससे काट दीजिए 25, यानी 25% की आप वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कल हो करके जिंदाबाद मुर्दाबाद मत करने लगिएगा कि पेट्रोल का रेट घट गया, मुझे बताया गया था।